अभी की करंट न्यूज तो आपके कानों में पहुंच ही गई होगी। 17 अक्टूबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने LGBTQ की याचिका को खारिज कर दिया और इसी फैसले के अगले दिन सुप्रीम कोर्ट के ही एक गे वकील उत्कर्ष सक्सेना ने अपने साथी अनंत कोटिया से सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होकर सगाई कर ली। What are your views on it? इज इट द राइट थिंग और रॉन्ग? इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे हम आज के इस वीडियो में। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभी और मेरा नाम है शिवानी और हम स्वागत करते हैं आपका एएस क्रिएशंस के हमारे इस चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहते हैं। आगे की वीडियो थोड़ी सी सेंसिटिव होने वाली है, जो आपके दिमाग में बहुत से क्वेश्चंस खड़े कर सकती है। तो अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखना चाहते तो उसे इसी वक्त छोड़ सकते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू। पहला सवाल तो आपके दिमाग में यही आ रहा होगा कि LGBTQA की फुल फॉर्म क्या है। LGBTQIA का मतलब है लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वेयर, इंटरसेक्स एंड असेक्सुअल। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो गे जो लड़का लड़के को पसंद करे, लेस्बियन जो लड़की ही लड़की को पसंद करे, बाइसेक्सुअल जो लड़का लड़की दोनों को पसंद करे, क्वेयर वे लोग जो खुद का जेंडर ही डिसाइड नहीं कर पाते, इंटरसेक्स जिन्हें बर्थ के टाइम पर कंफर्म ही नहीं होता कि उनका जेंडर क्या है, देन वो सर्जरी के बाद लड़का या लड़की बन सकते हैं, असेक्सुअल वे लोग जो लड़का और लड़की दोनों में से किसी से भी अट्रैक्ट नहीं होते हैं। अगर आपने ये सब सुना ही पहली बार है तो इसके बारे में शुरुआत से बात करते हैं। एशियन टाइम्स ने हमारे देश में समलैंगिक समानता यानी सेम सेक्स इक्वालिटी थी, सेक्सुअल एक्सेप्टेंस थी, सभी तरह के लोगों को सोसाइटी में जगह मिलती थी। फॉर इंस्टेंस शिखंडी जो भीष्म पितामह की मौत का कारण बने थे, उनका शरीर लड़के का होने के बावजूद उनके अंदर एक लड़की का प्रवास था, लेकिन उन्हें सोसाइटी में एक्सेप्टेंस मिली हुई थी। उनके पास सोसाइटी में बराबर के अधिकार थे। लेकिन जब ब्रिटिशर्स भारत आए तो उन्होंने इस चीज पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया। लेकिन 1991 में जब इंडियन इकोनॉमी रिफॉर्म की शुरुआत हुई, उसके दौरान हमारे पूरे वर्ल्ड से कनेक्शन बनने लगे। उसी कम्युनिकेशन के दौरान भारत के लोगों को LGBTQI के बारे में पता चला। उन्होंने पाया कि कई वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर LGBT कम्युनिटी को सभी अधिकार देने के लिए लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं, उसे प्रमोट किया जा रहा है। तब भारत में रह रहे इसी कम्युनिटी से रिलेटेड लोगों को एक रे ऑफ लाइट दिखी। जो लोग इस बात से डरते थे कि वे कैसे अपनी आइडेंटिटी लोगों को बताएं, उन्हें एक होप मिली। और 1992 में पहली बार LGBTQ के लिए भारत में आवाज उठी। उसके लिए न्यू दिल्ली पर एक आंदोलन चलाया गया, जो कि पुलिस मुख्यालय के सामने किया गया था। इस आंदोलन की मांग थी LGBTQ यानी समलैंगिकता को वैध करार किया जाए। वहीं से LGBTQ ने गति पकड़ ली। इसके बाद 1999 में द फर्स्ट गे परेड हेल्ड इन कोलकाता और उसका नाम रखा गया कोलकाता रेनबो परेड, जिसमें कि 15 लोग शामिल हुए। इसके कई सालों बाद 2009 में कोर्ट ने होम सेक्सुअलिटी को लीगलाइज करने के लिए नास फाउंडेशन के साथ मिलकर कदम उठाया। इस रूल को चेंज करने के लिए जो हमारे संविधान के अंदर एक क्राइम की तरह काउंट किया जाता है कि दो सेम सेक्स रिलेटेड लोग एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। और उन्होंने ये जजमेंट भी पास किया कि ये कोई क्राइम नहीं है। लेकिन LGBTQA को यही झटका दोबारा लगा जब कोर्ट ने फैसला बदल दिया। 2013 में दिल्ली हाई कोर्ट ने आर्टिकल 377 को दोबारा स्थापित कर दिया था। लेकिन LGBTQ की लड़ाई वहाँ नहीं रुकी, उन्होंने लगातार आवाज उठाना जारी रखा। और फिर आता है 2018 का वो केस जिसके अंदर एक लैंडमार्क क्रिएट करने वाली जजमेंट हुई। बहुत ही लंबी लड़ाई यहाँ पे LGBT कम्युनिटी ने लड़ी है, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ NGOs ने सपोर्ट भी किया है। किस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं आपको दिखाते हैं। And that helps me establish myself, my future, and all our community's future. That's all we wanted, and that's what we wanted today. So at the time the judgment came, I didn't know actually that the judgment is in our favor. So at the moment I came to know about it, I just shouted and I just jumped. I hugged all my LGBT friends that are here with me, and I feel like I'll go celebrate with them, have a good party, you know. चल रहा है अब पूरा उम्मीद हम लोग की, अभी हम लोग बहुत सारा कुछ कर सकते हैं, बस हम लोग को पार्टनर्स है, लवर्स है, हम लोग कभी बाहर नहीं आ सकते। आज हम लोग बाहर आ सकते हैं। अवधेश सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर ये जजमेंट दिया कि दैट सेम सेक्स रूलिंग एंड होमसेक्सुअलिटी डिजर्व अ लाइफ ऑफ डिग्निटी एंड प्राइवेसी। क्लियर शब्दों में कहा गया कि ये कोई क्राइम नहीं है और सेम सेक्स में रहने वाले लोगों को इंडियन गवर्नमेंट ने मंजूरी दे दी। लेकिन इसमें नोट करने वाली बात यह थी कि जजमेंट में भी सेम सेक्स मैरिज को कहीं इंक्लूड नहीं किया गया था, व्हिच मींस इट्स नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ एंड स्टिल नॉट एक्सेप्टेड इन भारत। 2018 के जजमेंट से भारत में LGBTQ कम्युनिटी के आंकड़ों में बहुत बड़ा उछाल आया। बड़े बड़े सेलिब्रिटी और पब्लिक ने इसे सपोर्ट करना शुरू किया। लेकिन इसके बाद भी LGBTQ कम्युनिटी का कहना है कि उन्हें सेम सेक्स मैरिज का भी लॉ चाहिए। उनका कहना है कि अगर आप साथ रहने के लिए अलाउ कर रहे हैं तो हमें शादी के लिए भी अलाउ कीजिए। In our petitions in the High Court, the opposition has typically and traditionally been that this is not a part of Indian culture. First of all, I don't think it's something that outside Indian culture. I believe Indian culture to be very tolerant, and I believe the Indian people to be very rights oriented and to be understanding of everyone's rights. काफी टाइम से चल रहे इस केस को 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से खारिज कर दिया, जिसकी वजह से जो घटना हुई वो हमने आपको शुरू में बता ही दी। हम यहाँ पर 3 पॉइंट ऑफ व्यू निकल कर सामने आते हैं।
पहला, वो लोग जो LGBT कम्युनिटी से वास्ता रखते हैं और उनका कहना है कि हमें पूरा हक है हम जिससे चाहे उस मर्जी से शादी करें। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है हमारे लीगल सिस्टम का, जिनका कहना है कि सेम सेक्स कपल बच्चे पैदा नहीं कर सकते, जिसकी वजह से ये पूरी तरह से अननेचुरल है और इसे लीगलाइज नहीं किया जा सकता। और तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू आता है आम जनता, जिसमें से 20% तो ये मानते हैं कि ये चीज होनी चाहिए, लेकिन 50% से ज्यादा के आसपास लोग ये मानते हैं कि ये भारत के कल्चर के विरुद्ध है। हम लोग किसी भी चीज के अगेंस्ट नहीं है, हम LGBTQ को सपोर्ट करते हैं, लेकिन जैसे हमारी ही तरह आप भी लव इज लव वाले स्लोगन में बिलीव रखते हैं और LGBTQ की पॉजिटिव साइड को सपोर्ट करते हैं, तो यह जानना भी आपको जरूरी है कि LGBTQ की एक नेगेटिव साइड भी है, जो आगे हम आपको बताने वाले हैं। विजुअल्स आपके लिए थोड़े से शॉकिंग हो सकते हैं, लेकिन जानना आपके लिए जरूरी है। सो लेट्स कंटिन्यू। As you know, kids are not born with the genders। आसान भाषा में कहें, कोई भी बच्चा अपने जेंडर की नॉलेज के साथ पैदा नहीं होता। टाइम के साथ जब बच्चा डेवलप करता है तो उसे अवेयरनेस होती है अपने जेंडर के बारे में, लोगों से, पेरेंट्स से सीख कर। लेकिन जब इस तरीके के काम होने लगे कि जब पेरेंट्स ही बच्चों को इस कम्युनिटी में धकेलने लगे, तो ये टोटली रॉन्ग हो जाता है। Okay, this is actually disgusting. Forcing a child who doesn't know any better to do something just because you believe in it? No child should be made to wear Crocs in public. Please stop this. As you can see in this videos, वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर LGBTQ को सपोर्ट करने के लिए लोग इस हद तक जा चुके हैं कि वे अपने बच्चों को बहुत ही यंग एज में इन सब के बारे में बताने लगते हैं, इनकी परेड में भेजने लगते हैं, उन्हें ये समझाने लगते हैं कि अगर आप लड़का होकर लड़की की तरह रहने में इंटरेस्टेड है तो इसमें कोई बुराई नहीं। सोच गलत नहीं है, लेकिन जिस एज में ये समझाया जा रहा है वो गलत है। आप एक 5 साल के बच्चे से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो गे है या लेस्बियन या बाइसेक्सुअल? पीपल आर गेटिंग सो पैथेटिक कि वे लोग गुब्बारे के अंदर डिफरेंट कलर्स के कागज भरते हैं और बच्चों को उसे फोड़ने को कहते हैं, जिसे जेंडर रिवील करना कहते हैं। और जो भी कलर निकले उसके अकॉर्डिंग बच्चों को बताया जाता है कि अब आप इस जेंडर से रिलेट करते हैं। अगर आप एक इंटेलिजेंट पर्सन हैं तो आप ये जानते होंगे कि 7 to 10 इयर्स के बच्चे अपने आसपास हो रही चीजों को देखकर उनसे सीखते हैं, उन्हें अप्लाई करते हैं। तो जरा सोचिए, अगर उस बच्चे के दिमाग के सामने गे रोमांस दिखाया जाए, उसी इतनी यंग एज में इन चीजों के बारे में बताया जाए, तो उनके दिमाग पर क्या असर पड़ेगा? क्या वो इन चीजों पर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे? और अगर वो LGBTQ कम्युनिटी के नहीं होंगे तब भी वे उसकी तरफ आकर्षित होंगे। फॉर इंस्टेंस, आपने ABC के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने GBC के बारे में सुना है? नहीं, जरा इसे देखिए। A family can be made up in many different ways. It's called SOGI, for Sexual Orientation and Gender Identification, a curriculum that teaches public school students across Canada to celebrate the homosexual lifestyle and that gender is fluid. In other words, your gender is not dependent on what parts you were born with, but rather what you feel like in the moment. Okay, today we look at another attempt to brainwash and indoctrinate our kids through children's literature. This one is called the Gay BCs because, of course, the regular ABCs are not good enough. If you're a gay activist, you need your own ABCs. So you got the Gay BCs. This is written by M.L. Webb. And I'll just read this is the description of the book. It says, a playdate extravaganza transforms into a celebration of friendship, love, and identity. As 4 friends sashay out of all the closets, dress up in a wardrobe fit for kings and queens, and discover the wonder of imagination. That's what the book is. Now, we know... You know, I like books for kids, and there's a lot of different kinds of books. And then this book pops up. And I said, this has to be a joke. No, it's a real book. What's the title of the book? This is the title of the book. If you can zoom in. The Gay BCs. No, if you can zoom in, by the way. Rob, you're laughing. And I, part of it could be funny. The website is called queerbooks.com. Okay? And this is a real book. So I bought it. I'm like, okay, let me take a look at this. Let's take a look. So here's what A. A is for, is that ally, a friend who is there to stand up for you with strength, love, and care. I like that. Yeah. B is for bi. Oh. You can shout it out loud. I like boys and girls, and that makes me proud. What ages is this for? Does it say at the beginning of the book? What do you mean, what ages is? Like, you're not reading this at 18 years old. This is a kid's book. This has got to be... The author is M.L. Webb. Who's this? I actually want to go through this to see. On Amazon, it says the grade level is preschool through 3rd grade. Yeah, this is exactly where I was going with this. Okay. The Don't Say Gay bill specifically targets people 3rd grade and under. Do not talk about adults. So basically congressman based. C is for coming out. You're ready to share what you feel deep inside. It's okay to be scared. D is for drag. You can strut, and by the way, this is not a joke. This is a book. You can strut and dance in clothes that you have. एलिमेंट्री स्कूल के बच्चों को गे और लेस्बियन के बारे में पढ़ाया जा रहा है, जबकि उनका दिमाग इतना यंग है कि उन्हें जो सिखाया जाए वो वही चीज एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि वो लोग इतनी छोटी एज में जेंडर को डिफाइन नहीं कर सकते। के अकॉर्डिंग उन्हें जो बताया जाए उनके लिए वही अच्छा है। ऐसा होने पर आप क्या, कोई भी 100% श्योर हो सकता है कि एक नॉर्मल किड को भी इस कम्युनिटी से जुड़ने की ललक लगेगी। जिस तरीके से इंडिया के अंदर LGBTQ मैरिज को एक्सेप्ट करने के लिए प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, और वैसे ही वेस्टर्न कंट्रीज में इसी रूल्स की वजह से उन्हें काफी प्रॉब्लम हो रही है कि वहाँ के पेरेंट्स को प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है,
कि इस तरह की चीजें स्कूल में बंद कराई जाए। उन लोगों का आर्ग्यूमेंट होता है कि हमारा बच्चा दूसरे जेंडर के कपड़े पहनने में इंटरेस्टेड है, दैट्स व्हाई दे बिलोंग टू द डिफरेंट जेंडर। और वो अपने बच्चों को कह देते हैं कि इसमें कोई शर्म की बात नहीं, रेदर देन ये समझना कि इट्स वेरी नॉर्मल फॉर किड्स टू अट्रैक्ट डिफरेंट क्लोथ्स एंड डिफरेंट लाइफस्टाइल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 90s के शोज देखते होंगे तो DD1 पर एक शो आता था जिसका नाम था हम 5। उसमें 5 लड़कियां होती हैं, उनमें से एक हमेशा लड़कों की तरह ड्रेस करती है। इट डजंट मीन शी इज गे और बाइसेक्सुअल, शी लाइक टू वेयर क्लोथ्स लाइक बॉयज, दैट्स इट। और वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर ऐसी चीजें करने के बाद वो अपने बच्चों को ये कह देते हैं कि इसमें कोई शर्म की बात थोड़ी है। अब जरा सोचिए, जिस LGBTQ कम्युनिटी के बारे में हमें वेस्ट से ही इंस्पिरेशन मिली थी, वहीं पर इसकी वजह से कितनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो भारत में भी अगर LGBTQ मैरिजेस को लीगलाइज कर दिया जाए तो मैरिजेस में बच्चे भी जाएंगे और वो अपने सामने सेम जेंडर के 2 लोगों को शादियां करते देखेंगे, तो वो इस चीज से इंस्पायर्ड भी होंगे। ना इम्पोर्टेंट LGBTQ के राइट है, उतना ही इम्पोर्टेंट नेक्स्ट जनरेशन को सेव करना भी है। हम LGBTQ कम्युनिटी से रिलेट करने को गलत होना नहीं कह रहे, लेकिन दूसरों को इंस्पायर करके स्पेशली बच्चों को कम्युनिटी से जोड़ना गलत है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वी होप आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आए। तो जल्दी ही मिलते हैं आपसे ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर।